नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत करेंगे, जो कि एक बहुत खूबसूरत और बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ऑफ जीरोस के बारे में सीखेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। चलिए, 2x माइनस के 8 बराबर 0 ले, क्योंकि हमसे ये शून्य निकलवा है। इसके बाद इन नंबर्स के आगे कोई नहीं है, हम इसको 1 मानेंगे। फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर के साथ करेंगे। फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर के साथ करेंगे तो 8 बन जा 8 आएगा। अब इस 8 के हमें करना है एलसीएम, फैक्टर। तो इस 8 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ दो जिसको प्लस करने पर हमारा बीच वाला नंबर बनना चाहिए। तो मैंने इसको लिख दिया 2 4 जा 8 और 4 बन जा 4। क्यों हमें इसके कितने टुकड़े करने होंगे सभी के? 2। तो हमने क्या किया, 2 में से जो 4 को माइनस किया तो माइनस का 2 आया, माइनस का 2 मिल गया। अगर हम 2 इंटू माइनस का 4 करते हैं तो माइनस का 8 मिल गया। इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि नंबर्स को या तो हम माइनस करें या फिर प्लस करें, तो बीच का नंबर बनना चाहिए। ठीक है। तो अब अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का, इन्हीं दोनों फैक्टर्स का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें लास्ट का नंबर बनना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है 2 और 4, इसको हम इस सेंटर वाली संख्या की जगह पर रखेंगे। तो स्टार्टिंग की नंबर चेंज नहीं होगा। यहां लिखते हैं 2x प्लस का और 4x माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या में से अगर प्लस की छोटी संख्या माइनस होगी तो साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें इन दो नंबर्स में से और इन दोनों नंबर्स में से कॉमन लेना होगा। क्या लेना होगा? कॉमन। तो हमें लोगों में से क्या कॉमन लेने? तो x इसके पास है और 2x इसके पास है, तो मैंने x इसमें से कॉमन ले लिया। इसके पास डबल x था, एक x हमने जब कॉमन ले लिया तो इसके पास सिंगल x बचा होगा। इसका जब हमने x कॉमन ले लिया होगा तो 2 बचा। दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन ले लो। 4 जो है वो दोनों के टेबल में आता है, तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ से x बचा। 4 के टेबल में 8, 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 2 टाइम्स। और हमने जब इसका माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और इसका 2 पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। जैसे ही हमने ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाए, हम क्या करेंगे, अब इन दोनों ब्रैकेट में से एक बार, दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे और एक जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है, जैसे x माइनस के 4 है, इसको लिख देंगे। इसको 0। क्लियर बच्चे? चलिए, इसके बाद हमें क्या करना है, इस संख्या को भी 0 के बराबर ले लो और इस संख्या को भी 0 के बराबर ले लो। यानी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लेंगे और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लेंगे। अब x इक्वल्स टू, ये प्लस के नंबर्स को अगर इक्वल्स टू के इधर भेजे तो वो माइनस का हो जाता है, और x माइनस के नंबर्स को इधर भेजते तो प्लस का हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे लिए अल्फा का जो मान है वो माइनस के भी हो गया और बीटा का जो मान है वो 4 हो गया। ये हमारे अल्फा और बीटा मान कंपेयरिंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करने का, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमें इस इक्वेशन को यहाँ नोट करना है इसी के पास में। कौन सी इक्वेशन को? इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। यहाँ हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ a का मान होगा, x के साथ b का मान होगा और जो बचेगा वो c का मान होगा। तो यहाँ हमें a का मान जो मान मिल रहा है वो क्या है? 1। b का जो मान आ रहा है वो हमारे लिए कितना आ रहा है? माइनस का, बहुत बढ़िया। c का जो मान आ रहा है वो माइनस के a का। अब हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, शून्य अंकों की संख्या निकालना है। तो हम निकालते हैं शून्य अंकों का योगफल, जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी बाई ए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरो। अल्फा का मान बताइए अच्छा क्या है? अल्फा का मान हमारे पास है माइनस के 2, तो यहाँ अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे माइनस के 2, प्लस लगाएंगे। बीटा का मान कितना है? 4 है, इक्वल्स टू माइनस लिखेंगे। बी का मान कितना है? देखिए यहाँ से बी का मान कहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये दिख रहा है माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। कौन में? ए का मान कितना है? 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। माइनस के 2 प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। जब दोनों नंबर सेम आ जाते हैं, दोनों साइड के नंबर जब सेम आते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था ये वेरीफाइड कहलाता है। तो ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो चुका है। अब बचा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम वेरीफाई करते हैं। हिंदी में उसको बोलेंगे शून्य अंकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। और हमें अल्फा इंटू बीटा और सी ए का मान अगर सेम मिलता है तो ये भी वेरीफाइड होता है। चलिए
सबसे पहले अल्फा का मान यहाँ से माइनस का 2 आया है, इंटू लगा देता हूँ। बीटा का मान 4 आया है, बहुत अच्छे। सी का मान कितना है, माइनस का 8। ए का मान कितना है, 1। 4 2 जा 8, माइनस का 8, इधर भी माइनस का 8। नंबर्स के अकाउंट में कुछ नहीं होता तो 1 तो मान ही देते हैं। ये हमारे हेंस प्रूफ, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले इन नंबर्स के हमें फैक्टर करना होगा। जिसको मल्टीप्लाई करें या माइनस करें तो बीच का नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर लास्ट का नंबर होना चाहिए। तो हमने 4 2 जा 8 किया है और 4 में से 2 को माइनस किया तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो इस दोनों में से इन दोनों में जो संख्या सेम मिलती है और इन दोनों में जो संख्या सेम मिलती है उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ से x और यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया। इसके पास डबल x था, एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया, यहाँ से 2 बच गया। दोनों में से 4 कॉमन ले लिया माइनस का, तो यहाँ से x बचा और 4 के टेबल में 2 बार आता है। दोनों ब्रैकेट वाले नंबर को एक बार लिखना है, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को लेना है। फिर इस नंबर को भी 0 के साथ लेंगे और इस नंबर को भी 0 के साथ लेंगे। तो यहाँ x इक्वल टू माइनस के 2, यहाँ x इक्वल टू 4 आ गया। ये अल्फा का मान होता है, ये बीटा का मान। जब x के 2 मान आते हैं उसमें एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। इसके बाद हमने कंपेयरिंग की x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। यहाँ से हमने a का मान 1 आया है, b का मान -2 आया है, c का मान 8 आया है, वो लिख दिया है। शून्य अंकों का एक पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह अल्फा का मान, बीटा की जगह पर बीटा का मान, दोनों को प्लस माइनस किया 2, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 किया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर -2, बीटा की जगह पर 4 लिख दिया। c का मान -8 था, a का मान 1 था। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 होता है, 8 की 8 होता है। इस प्रकार से जब दोनों तरफ नंबर सेम आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये वेरीफाइड है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। आपका एक शेयर एक लाइक एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। हम नए नए तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर बना सके। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक जय हिंद।